नमस्कार है आप सभी को। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष एक पिरामिड कैप का एक आप जब मैंने हैदराबाद से मंगाए थे, तो मैंने वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था, वो नॉलेज आपसे शेयर की थी। इसी नॉलेज को आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इसलिए मैं सबसे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज इस नॉलेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि जैसे कि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मैम ये जो पिरामिड है, ये इसका साइज़ क्या होना चाहिए? तो उसका जो साइज़ है, देखिए जहाँ से आप पिरामिड ऑर्डर करेंगे ना, तो वहाँ पे जो बहुत सारे साइज़ हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये पत्री जी का है। तो आपने जो साइज़ ऑर्डर करना है वो 8 इंच का करना है। तो 8 इंच का जो होगा वो आपकी हेड पर पूरी तरह बैठ जाएगा। और जब आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं तो आप वहाँ देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब बात ये कर लेते हैं पिरामिड करता क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पिरामिड जो होता है, हमारी शक्ति को, हमारी ऊर्जा को इन्हांस करता है। कैसे इन्हांस करता है? ऐसे इन्हांस करता है कि हम जो हमारी चेतना का जो या हमारी सोच जो होती है, अगर वो निचले स्तर की है, तो हमारा जो जीवन में आने का जो उद्देश्य है वो हम कैसे पूरा करेंगे। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चाहे आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या आप श्वासों पे ध्यान लगा रहे हैं, अगर मन भटकेगा या आपके पास वो ऊर्जा ही नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है जो आप ध्यान के लिए चाहते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप पिरामिड कैप का यूज़ कर सकते हैं। पिरामिड घर पे बनवा सकते हैं, अपनी छतों पे बना सकते हैं। आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि हमारे जो मंदिर थे उनकी गुंबदें ऐसी बनी होती थी, स्ट्रक्चर में ऐसी बनी होती थी, ठीक है। तो अपने आप जो ऊर्जा थे, जब एक साथ प्रेयर की जाती थी, तो अपने आप सामूहिक, जब सामूहिक ध्यान या सामूहिक मेडिटेशन किया जाता है या प्रार्थना की जाती है, तो जो ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा मस्जिदों में उनकी जो, वहाँ पे पिरामिड नहीं है, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो गोलाई वाला गुंबद वाला है। आप गुरुद्वारों में चले जाएं, तो ये सिंबॉलिक है अपनी ऊर्जा को बढ़ाना। जहाँ पे ईश्वर की इबादत हो रही है, ब्रह्म की उपासना हो रही है, ख़ासतौर पे मैं ब्रह्म शब्द इस्तेमाल करूँगी, जहाँ पे ब्रह्म की उपासना हो रही है, तो वहाँ पे ऊर्जा बढ़ेगी। तभी जिस चीज़ की, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, एक ऐसी सत्ता जो चैतन्य से चेतना से चैतन्य है, वो कैसे हम उससे कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जो हमारा जो जड़ भाव है वो जब ख़त्म होगा तभी तो हम चैतन्य भाव में आएंगे। तो आप पिरामिड कैप से अपनी ऊर्जा को बढ़ा के उस स्थिति को प्राप्त करने में ये आपकी सहायता कर सकता है। बट इसको लास्ट मत समझिए कि सपोज अगर आपने पिरामिड कैप नहीं पहनी तो आपको ये लगे कि हाय मेरा तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये एक भाव की बात है। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए, नहीं कर सकते कागज़ का बना लीजिए। तो कागज़ के भी पिरामिड आते हैं। तो जैसे कि कागज़ का एक पिरामिड मेरे हाथ में भी है, ये पीएमसी हिंदी की तरफ से है। तो पीएमसी हिंदी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में आध्यात्मिकता विकसित हो। तो ये कागज़ का पिरामिड भी ले सकते हैं आप। इसका कॉस्ट कम पड़ता है, जैसे कि ये आपको 500 से 800 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। अगर आप हैदराबाद से ऑर्डर करते हैं अभी के समय, तो अभी भी इसका कॉस्ट 500 समथिंग है। इसका कॉस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो आप सफदरजंग जो इनका सेंटर है वहाँ से जाके इनको ले सकते हैं। और आप चाहें तो कागज़ का भी पिरामिड बना सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको भेज दूँगी। अब चाहें तो आप मंदिर के ऊपर, मंदिर के साइड में जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ पर भी इस तरह से छोटा पिरामिड आप रख सकते हैं। ये देख लीजिए। और क्या कर सकते हैं, अब पिरामिड की छोटे छोटे कैप आते हैं, जैसे कि आप रसोई में खाना बना रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे पिरामिड कैप को अपनी एनर्जी देगी। एनर्जी कैसे देना, दोनों हाथ, मतलब कि ये तो पिरामिड आपके हाथ में आ जाएंगे। आप जो चाहते हैं उसको मन ही मन सच्चे भाव से उसको बोल के और अपना वहाँ रख दीजिए, क्योंकि हर एक वस्तु चेतना से चैतन्य है। आप चाहें तो क्रिस्टल का पैक, जो मैं आपको लिंक दूंगी उसमें सब कुछ है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी सुविधा और अपने फाइनेंशियल स्टेट के हिसाब से इसको मंगवा सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि अब हम इसको किस दिशा में पहने। तो इसके लिए रिगार्डिंग में कुछ ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी मतलब कि कैसे भी इसको पहन सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर हाँ, अगर आपको रखना है तो उसके लिए उत्तर दिशा सबसे बेस्ट कही जाती है, कि आप इसको उत्तर दिशा में रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। मगर इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा नहीं फंसना, क्योंकि पिरामिड जहाँ पर भी रखे जाते हैं, जिस भी अवस्था में रखे जाते हैं, ये हमेशा में लाभ देते हैं।
अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि ये पिरामिड मेरा 1.5 साल पुराना है। तो अब इस पिरामिड का जब ये काला हो जाता है तो आप इसको धो भी सकते हैं, या तो पीताम्बरी से धो सकते हैं, या कुछ ऐसे आते हैं जो धोने के अच्छे बहुत हैं, आप उनसे धो सकते हैं। इसको चमका के रखिएगा, ये बहुत काले पड़ जाते हैं तो उस कालेपन से आप बचिएगा। अब लोग कहते हैं कि हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमारी आंखें वीक हो गई हैं। तो आंखों के वीक के लिए उन्होंने ये सोल्यूशन भी दिया है। तो मेरे पास जो जो पिरामिड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक आइस कैप वाला पिरामिड मंगाया है, जिसको आपने आंखों पे लॉक करके, यानी कि इस हिसाब से बंद करके, आप जैसे दिन में आप निद्रा ले रहे हैं, योग निद्रा ले रहे हैं, या नॉर्मल स्लीपिंग ले रहे हैं, तो उसको आप कैरी कर सकते हैं। रात में अगर 5-10 मिनट के लिए सही है, पूरी रात अगर सब सोना चाहें तो आप इसको लगा के सो सकते हैं। बस से ये थोड़ा ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं। अब ये जो आइस पिरामिड है, ये क्योंकि इसमें क्या होता था ना, वो डला हुआ है चुंबक, मैग्नेट। तो जिन लोगों को आइज़ में कोई लेंस हो तो प्लीज़ को ना लगाएं, फिर ये आपके लिए नहीं है। बस जिसकी सामान्य स्तर से आंखें ख़राब हैं वो इसको लेंगे, यूज़ करेंगे तो इसको बढ़ेगा। इसी में क्या आता है, नी कैप पिरामिड भी आते हैं, जो नी कैप वाले यूज़ करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, 10 मिनट का ध्यान करते हैं, जिसमें हम ध्यान की बारीकियों के बारे में आपको बताएंगे। ध्यान के लिए सबसे अगर आपके पास पिरामिड है तो प्लीज़ कैरी करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको कैरी किया आराम से, मेरा देखेगा। ओके, टेढ़ी हो जाए, जैसे कि कई बोलते हैं मैम टेढ़ी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आप कोशिश करते हैं मिडल में करते करते अगर टेढ़ी भी हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लगे कैप, आइस कैप, और इसको आंखों पे रखा। ये आज का तो ध्यान है, वापस मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ हम कमियाँ क्या करते हैं। तो आपने इसको आंखों पे रखा है ऐसे। इसको लगाने के बाद दोनों, जैसे आप बैठ के करेंगे ज़्यादा बेस्ट है, दोनों हाथों को आपस में आपने लॉक किया और उसको अपने गोद में रखा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा के अपना आपको बता रही हूँ। जैसे कि इस समय मेरे दोनों लेग क्रॉस हैं सुखासन में, और मेरे हाथ में ये मुद्रा बनी है, यानी कि ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में रहते हुए अपने आप को स्थिर और सहज करते हुए लंबे और गहरे श्वास के साथ मैं वापस लंबे और गहरे श्वास के साथ पहले अपने आप को सहज करें। ये हम सोचते हैं कि जैसे हम ध्यान में बैठे हैं हमारा ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। आपकी दिनचर्या कैसी है, हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, उन सब पे डिपेंड करता है हमारा एक्शन कैसा है। तो ध्यान को शरीर पर, मैं कोई म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं कर रही, सरल करवा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी पर इतने सारे म्यूज़िक हैं, वो लोगों ने तो मतलब कि मानव सेवा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप चाहें तो कोई भी एक म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं ध्यान के समय। दोनों हाथों को लॉक करते हुए अपने, जिसका ध्यान लगता है ठीक है, नहीं लगता अपने एक हाथ को अपनी पेट पे रखना, बैली पे रखना, और अपना जब श्वास बाहर की, जब आप श्वास लें और जब आप श्वास खाली करें, दोनों स्थितियों में पेट के अंदर और पेट के बाहर जाने को महसूस करें। कैसे श्वास भरते हैं तो पेट बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे श्वास खाली करते तो पेट कैसे अंदर की तरफ आ रहा है। इस बारीकी के साथ आप ध्यान करें। जो श्वास जैसे आ रहा है और जो श्वास जैसे जा रहा है उसको उसी वे में देखना, महसूस करना। बस अपने प्राण के प्रति, अपने श्वास के प्रति सजग। कोई भी विचार, कोई भी भाव
ध्यान के दौरान आता है, तो उनसे उलझे नहीं। अच्छा विचार, बुरा विचार, अच्छे भाव, बुरे भाव आया है तो चला भी जाएगा। केवल ध्यान या अवेयरनेस आपकी श्वासों पर। अवेयरनेस, नॉट फोर्स, नॉट एकाग्र। हमें एकाग्र नहीं कर रहे हैं। जस्ट बी अवेयर योर ब्रेथ, नॉट फोकस योर ब्रेथ। हमें बोध है श्वास के आने का, हमें बोध है श्वास के जाने का। हमें बोध है जब श्वास आके गया तो उसके जो बीच का जो खाली स्थान है, शून्यपन है, उसको महसूस करें। शुरुआती दौर में आप 10 मिनट करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। जब आप ऊर्जा का या शून्यपन का एहसास करें और आप ठहर पाएं, ठहरे। अपने आप को प्रेशराइज करके ध्यान ना करें कि मुझे किसी ने बताया कि 1.5 घंटे ध्यान में बैठना चाहिए, किसी ने बताया 3 घंटे ध्यान में बैठना चाहिए। तो वो उसकी स्थिति है, वो बैठ सकता है, आपकी नहीं है। आपकी 10 मिनट की, तो 10 मिनट में आप हैप्पी रहिए। वो बढ़ जाएगी, आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए। किसी को सुन के ना बैठे प्लीज़। भी बहुत सारे साधक यही गलती करते हैं कि हम सुनकर बैठ जाते हैं। और जब आप ध्यान से वापस आएं तो कुछ देर ठहरे कि हाँ भाई मुझे ध्यान से वापस आना है। सहज रूप से, जैसे कि मैं ग्रुप में अगर ध्यान करवाती हूँ तो मैं कैसे उनको वापस लाती हूँ, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अंतिम क्षण 2 मिनट, अंतिम क्षण 1 मिनट, अंतिम 30 सेकंड, लास्ट 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप तैयार हैं इस बाहरी जगत में आने के लिए। आप ध्यान की अवधि 10 मिनट से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। आप ध्यान से वापस आएँ, क्योंकि अभी मैंने कैप पहनी हुई है। तो दोनों हाथों को आपने रख दिया आराम से। ये नहीं किसके साथ हमें फाइट करनी है, कि मोस्टली क्या करते हैं, इसको ऐसे रगड़ते हैं। ऐसा नहीं, इसको तो सामान्य रगड़ना। सबसे पहले अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर, आँखों पे आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। फिर अपने हृदय कमल पे रखते हुए अपने किसी लव वन को अगर आपको ब्लेसिंग भेजनी हो तो आप इसको भेज सकते हैं। और दोनों हाथों को अपने हेड पर, शोल्डर, पूरे शरीर पे उस ऊर्जा के जैसे आभा मंडल होता है उस हिसाब से फैलाते हुए मैं इसको हटाती हूँ। अभी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आंखें बंद ही हैं। जो साधक या जो ध्यानी मेडिटेशन के आप यूज़ नहीं कर रहे, वो कैसे? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी करूँ। इस संशय में कभी भी ध्यान करने ना बैठे। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो सबसे बेस्ट है। दोनों हाथों को रख किया, आंखों पे रखा 5 सेकंड, पूरा मुखमंडल पे, पूरे शरीर पर ऊर्जा को रखते हुए ध्यान की ऊर्जा को। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो जैसे सपोज़ कोई किसी को हार्ट डिजीज़ है, तो ध्यान के आने के बाद वो दोनों हाथों को यहाँ पे, और एक कल्पना करें कि इस दिव्य ऊर्जा से मेरे हृदय का रोग
स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है मन से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जब बोल रहे होते हैं कहीं ना कहीं मन के भीतर एक डाउट सा होता है कि बोल तो रहा हूँ, तो वो जो एफर्मेशन होती है ना वो काम नहीं करती। तो आप भाव के साथ किसी चीज़ को करते हैं तो पूरी कायनात बैठी है हमारी मदद के लिए। इसी तरह से किसी के कोई कंधे में है, भाव करें कि हाँ मेरे कंधों की जो पीड़ा है ये समाप्त हो रही है। क्योंकि कोई भी पीड़ा हमें कुछ लेसन देने आती है, कुछ सिखाने आती है। किसी को पेट में दर्द है तो दोनों हाथ पेट पे रखें, थाइस में, जहाँ पर भी। तो ध्यान से वापस आते हुए पूरी तरह से अपने दोनों हाथों को अपने हृदय कमल पे रखते हुए अपने किसी एक लव्ड वन को एक अच्छा सा मैसेज भेजें, जैसे कि हमारे डॉक्टर रंजन जी कहते हैं, सभी सुखी सभी निरोगी रहें, इस शुभकामना के साथ धीरे से आंखें खोलते हुए जहाँ आप बैठे हैं, जिस सरफेस पे आप बैठे हैं उसको देखें एक बार। क्योंकि जब हम बाहर एक ही जगह बार बार रह रहे होते हैं तो हम उसको ऐसे ही समझते हैं, नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल लेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपना धन्यवाद करें कि आपने ध्यान के लिए समय निकाला। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जैसे आप ध्यान करने बैठें तो क्या होता है ना, एक गिलास पानी लेके ज़रूर बैठें। क्योंकि अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो आप अगर पानी पिएंगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा। तो पानी लेके आप ज़रूर बैठें, पानी का एक घूंट दो घूंट जितना आपको सफिशेंट लगता है उसको पीजिए। और ध्यान में आने के बाद जो हम एक और बड़ी गलती करते हैं, चाय बिस्किट, कई लोग होते हैं, उसमें मैं भी थी, खा लेते थे। तो जब आपने ये सब किया और आप ध्यान के तुरंत आने के बाद आप रसोई में चले गए, कुछ खाना चले गए, तो जो आपने ध्यान से जो ऊर्जा इकट्ठी करी तो फिर वो पचाने में जाएगी, वो पचाने के लिए नहीं चाहिए। तो ध्यान से आने के आधा घंटे बाद कम से कम आप कुछ लें। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप कुछ भी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आंवला पानी ले सकते हैं, शहद पानी ले सकते हैं, नोनी जूस ले सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें लिक्विड फॉर्म की कुछ भी लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ भी आप सॉलिड अगर आप ले रहे हैं ना, तो आप उस ध्यान की ऊर्जा को खाना पचाने में आप यूज़ करेंगे तो वो इतना बेनिफिट आपके लिए नहीं होगा। कुछ देर का मौन कर सके तो ज़रूर करें और ध्यान का अभ्यास करते रहें और अपने जीवन में योग की, ध्यान की इम्पोर्टेंस को समझें। और जो इतनी बड़ी बड़ी लंबी कतारें हमारे हॉस्पिटलों में खड़ी हैं उसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी लंबी कतारों में अगर आप नहीं रहे तो यानी कि आपने इतनी बड़ी लंबी कतारों में अपने आप को हटा दिया। और वैसे भी ध्यान हम अपने लिए करते हैं, शारीरिक और मानसिक और आत्मिक विकास के लिए ध्यान हम करते हैं। तो हमारी अपनी, कहते हैं ना हम आत्मा है, हम आत्मा है, तो ऐसे हम नहीं जान सकते। सबने कह दिया, ग्रंथों ने कह दिया, आपने भी सुन लिया, मान लिया, पर वो तो ज्ञान रहेगा ना, वो एक बाहर से लिया हुआ ज्ञान है, वो बहुत देर तक पचेगा नहीं। तो इसलिए उस सत्य को जानने के लिए आपको ध्यान में उतरना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप ऐसे स्वीकार ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे स्वीकार करेंगे तो वो बहुत समय का सत्य नहीं हो सकता। एक मास्टर का सत्य हो सकता है क्योंकि वो उस स्टेज तक पहुंच गया, वो पहुंचा रहा है औरों को भी, पर आपका कब तक नहीं होगा? क्योंकि जब तक हम अपनी दिनचर्या में वही कर्मों को ऐड नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सपोज हम ध्यान कर रहे हैं और हम काम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो हमारा आहार भी सात्विक होना चाहिए, हमारी सोच भी सात्विक हो, सकारात्मक होनी चाहिए, और हमारा एक्शन ये सब, तब ध्यान सिद्ध होता है। हम किसी के लिए व्यर्थ ना सोचें, हम अपना विकास करें, सभी का विकास करें, सभी का मंगल हो, इस शुभकामना के साथ एक मंत्र के साथ मैं आज का ये जो ध्यान की क्लास है इसको समापन करती हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका
समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति। शांति।